क्वालिफिकेशन को उठाकर मैं आपके सामने चंद एमसीक्यूज बयान कर देता हूँ। इन एमसीक्यूज पे मैं डिटेल बाद में आपको बताऊंगा, और ये एक एक एमसीक्यूज पे मैं 5-5, 10-10 मिनट लगाऊंगा, लेकिन वैसे नहीं लगाऊंगा, आपकी आंखें खुल जाएगी कि इसमें कितने डिटेल है। ये मेरे पास गोल्डन सीरीज 4th एडिशन है, इसका पेज नंबर 226। ये किंगडम इन एमिलिया के पास पेपर यानी ईटा के पास पेपर के एमसीक्यूज है, ठीक है। इसमें अगर आप एमसीक्यूज नंबर 2 उठाकर देख ले तो इसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन ड्यूट्रोस्टोम। आप ड्यूट्रोस्टोम पढ़ चुके हैं ना, ड्यूट्रोस्टोम। तो इसमें है कौन कौन से ड्यूट्रोस्टोम में आते हैं। इस एमसीक्यूज को बड़े गौर से सुने। ऑप्शन दिया गया है माइटेलस, ये आपके बुक में ये वर्ड नहीं है, ये फैट आपको पंजाब बुक में मिलेगा। माइटेलस ये मरीन मसल्स को कहते हैं, मोलस्क है। तो माइटेलस, विच वन इज ड्यूट्रोस्टोम, क्वेश्चन आपने याद रखना है कौन कौन से ड्यूट्रोस्टोम है। माइटेलस ये मोलस्क है, ठीक है। तो वहां पर आपको ये नहीं दिया गया कि ये मोलस्क है, क्योंकि यहाँ पर भी नहीं दिया गया। और काइटोपैट्रस ये एक एनालिड है। और पेंगुइन, ये अब आपने फैसला करने के पेंगुइन क्या है। और एक है जेलीफिश। तो 4 ऑप्शन हुए, माइटेलस, काइटोपैट्रस, पेंगुइन और जेलीफिश। तो अब इस एमसीक्यूज को आप कैसे हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले सुनिए, पहले आपने इन सब के फाइलम मालूम करने हैं। तो यहाँ पर मैं एक खूबसूरत ट्रिक आपको बता देता हूँ। अगर आप में से कोई नॉलेज के शौकीन है तो उन्हें पता है, वो जूम उठेंगे इस ट्रिक को सीखकर, कि अगर आपको इनमें से ये माइटेलस और काइटोपैट्रस आपके बुक में ना आपको समझ न भी आए, नो प्रॉब्लम। पेंगुइन तो आपके बुक में है, अगर आप इस एमसीक्यूज पे ये एतराज करके तो हमारे बुक में ये वर्ड नहीं है, नो प्रॉब्लम। पेंगुइन वर्ड तो आपके बुक में है या नहीं है। एक पेंगुइन है, एक पेंगोलिन है। यहाँ पर ऑप्शन में पेंगुइन है। अगर आपके बुक में पेंगुइन है तो नो प्रॉब्लम, आपके एमसीक्यूज क्लियर हो सकता है। पेंगुइन जरा याद करें क्या है, रनिंग बर्ड, वो जो अक्सर आप बर्फीली जमीन में देखते हैं भाग रहे होते, पेंगुइन। तो पेंगुइन बर्ड है। और बर्ड्स कौन से फाइलम में आते हैं, कॉर्डेट में। कॉर्डेट में 5 क्लासेस डोमेन होते हैं, ठीक है। फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल। तो कॉर्डेट। और कॉर्डेट किस में आते हैं, ड्यूट्रियोस्टोम। ये देखिए ड्यूट्रियोस्टोम में कॉर्डेट। तो कॉर्डेट में क्या आते हैं आप लोग के पास, बर्ड्स। और बर्ड्स में क्या आते हैं, रनिंग, फिर रनिंग बर्ड्स और फ्लाइंग बर्ड। तो रनिंग बर्ड में फिर पेंगुइन आता है। तो पेंगुइन, रनिंग बर्ड, बर्ड्स, बर्ड्स कॉर्डेट और कॉर्डेट ड्यूट्रोस्टोम। और जो 4th ऑप्शन है जेलीफिश। जेलीफिश क्या चीज है, तो इसलिए मैंने कहा इनके एग्जाम्पल याद रखिए। जेलीफिश सिलेंट्रेट में आता है। तो सिलेंट्रेट तो ड्यूट्रोस्टोम नहीं है, एनालिड भी ड्यूट्रोस्टोम नहीं है। ये जो एग्जाम्पल दिया गया काइटोपैट्रस एनालिड है, वो ड्यूट्रोस्टोम नहीं है। और जो दूसरा एग्जाम्पल दिया गया मोलस्क, तो मोलस्क भी ड्यूट्रोस्टोम नहीं है। तो एक एमसीक्यूज के अंदर कितना फलसफा था, एमसीक्यूज नंबर 2। और ये कब आ चुका है, 2015 में, एमसीक्यूज नंबर 171। अब जी यहाँ पर 4th एमसीक्यूज जो है ये 2014 में 86 नंबर एमसीक्यूज आ चुका है। ये भी अजीब एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इन ड्यूट्रोस्टोम। ये भी ड्यूट्रोस्टोम पे कि कौन सा इसमें ड्यूट्रोस्टोम है। एग्जाम्पल दिए गए हैं। ऑप्शन 1 ब्रेटल स्टार। अब शाबाश आप बताए ब्रेटल स्टार क्या चीज है। तो आप जब एग्जाम्पल याद करेंगे इन फाइलों में तो आपको मिल जाएगा, एकाइनोडाम के अंदर आपको मिलेगा ब्रेटल स्टार। क्या, तो ये ब्रेटल स्टार क्या है, एकाइनोडाम है। ये बात से में याद रखें। अच्छा, स्कॉर्पियन, दूसरा ऑप्शन क्या है, स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन क्या है, आपका आप डायरेक्ट एग्जाम में आएगा ये तो इंसेक्ट है, बिल्कुल गलत। आर्थ्रोपोड में जो मेन क्लास तो बहुत ज्यादा है, लेकिन 3 मेन क्लासेस में एक इंसेक्ट है, एक एरेकिनाइड है और एक क्रस्टिशियन है। तो याद रख के देखने से पता चलता है कि ये यानी यूं लगता है जैसे कि स्कॉर्पियन और स्पाइडर इंसेक्ट है, हालांकि ये इंसेक्ट नहीं है। ईटा में एमसीक्यूज आ चुका है। स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर बिलोंग टू एरेकिनाइड, ठीक है। तो ये एरेकिनाइड है बहरहाल, और एरेकिनाइड आर्थ्रोपोड में आते हैं। तो क्या आर्थ्रोपोड ड्यूट्रोस्टोम है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। नो, आर्थ्रोपोड तो ड्यूट्रोस्टोम नहीं है, ये तो प्रोटोस्टोम है। इससे पहले जो एकाइनोडाम का ब्रेटल स्टार एकाइनोडाम है, तो क्या एकाइनोडाम ड्यूट्रोस्टोम है, यस। अच्छा, तीसरा ऑप्शन भी सुने। तीसरा है काइटोपैट्रस, वही पुराना वाला एनालिड, वो भी ड्यूट्रोस्टोम नहीं है। और चौथा एग्जाम्पल यूनियो है, ये एक मोलस्क है, तो ये भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, तो करेक्ट ऑप्शन आप लोग के पास ये हुआ, ठीक है, ए वाला ब्रेटल स्टार। एमसीक्यूज नंबर 5 अगर आप देखिए यहाँ पर, ये 2014 में आ चुका है, 474 एमसीक्यूज, बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन प्रोटोस्टोम। कौन सा अप्रोटोस्टोम कौन सा है, ऑप्शन सुनिए। सी हॉर्स, सी माउस, सी कुकम्बर, सी लाइन।
सारे सी है। सी हॉर्स, सी माउस, सी कुकम्बर, सी लाइन। इस एमसीक्यूज को वो बच्चा कर सकता है जिसे ये सब कुछ पता हो कि सी क्या है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, ये जो बुक है गोल्डन सीरीज 4th एडिशन, इसमें मैंने ये किया है कि सी को सबको करेक्ट एक जगह पर जमा कर दिया है, और इस तरह फिश को सब एक जगह पर जमा कर दिया है, और वाम को जमा कर दिया है। अब ये देखिए, आपने सी की बात की, ये एमसीक्यूज आ चुका है सी पे, तो ये मैं आपके सामने रख देता हूँ सी। ये देखिए, ये देखिए सी इसमें दिए गए हैं। ये देखिए सीक्वेंस वाइज, सी एनिमून, सी अर्चन, सी कोकम्बर, सी हॉर्स, सी लाइन, सी माउस, सी स्टार, सामने बताए भी गए हैं। सी एनिमून क्या है, सेलेंट्रेट। सी अर्चन क्या है, कैनोडम। सी कोकम्बर क्या है, एकाइनोडम। और सी हॉर्स क्या है, कॉर्डेट। सी लाइन क्या है, ये भी मैमल में आता है, कॉर्डेट में। सी माउस एनालिड है, सी स्टार एकाइनोडम। ये सी ये वाम है, फ्लैट वाम, टेप वाम, पिन वाम, अर्थवाम, राउंड वाम, इकोवाम और रिंग वाम। और फिर यहाँ पर ये फिश, स्टार फिश, जेली फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश, ब्रिटल स्टार, सारे फिश जमा कर दिए ताकि आपके लिए आसानी हो। ये इस एमसीक्यूज की वजह से, जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इस एमसीक्यूज की वजह से मैंने इन सबको कलेक्ट किया ताकि आपको सारे चैप्टर देखने की जरूरत ना हो। तो अब बताइए इस एमसीक्यूज में करेक्ट ऑप्शन कौन सा है कि विच वन इज अ सी, यानी विच वन इज प्रोटोस्टोम। तो सी हॉर्स, सी माउस, सी कोकम्बर। तो पहले ये देख लीजिए सी हॉर्स क्या है। तो बेटा ये बहुत जरूरी बात है, सी हॉर्स फिश है और फिश कॉर्डेट में आते हैं। लेकिन ये भी अगर कोई आपसे पूछे कि सी हॉर्स कौन सा फिश है, फिश तो 3 किस्म के हैं, साइक्लोस्टोम, कॉन्ड्रेक्टिस और स्टेक्टिस। बोनी फिश यानी कार्टिलेजिनस फिश, बोनी फिश, और सर्कुलर माउथ जो साइक्लोस्टोम है। तो इसमें फिर कौन से, तो ये बोनी फिश है, सी जो हॉर्स है। तो सी हॉर्स एक फिश है, बोनी फिश, और वो कॉर्डेट में आता है, और कॉर्डेट यूट्रोस्टोम में आते हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया प्रोटोस्टोम क्या है, तो कॉर्डेट प्रोटोस्टोम नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है, सी हॉर्स नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 सी माउस। सी माउस क्या है, एनालिड है, और एनालिड प्रोटोस्टोम में आता है। यस, सी माउस इज द करेक्ट आंसर। तीसरा ऑप्शन क्या है, सी कोकम्बर। सी कोकम्बर तो एकाइनोडम है, और एकाइनोडम कहाँ पर आ गया, नो। और सी लाइन एक मैमल है। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज पूछा है मैमल्स में। फिर ये मैमल के तो 3 ग्रुप्स है। ठीक है, आप जब मीडिया पूरा पढ़ेंगे आपको सब बात समझ में कि मैमल्स के 3 ग्रुप्स है, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। फिर यूथेरिया में ये एक्वेटिक मैमल है। ठीक है, जो उसमें आते हैं जिसमें डॉल्फिन और ये वगैरह आते हैं, वेल और सी लाइन। ठीक है, तो ये मैंने 2-3 एमसीक्यूज डिस्कस किए। इसके बाद के एमसीक्यूज भी रहते हैं इंशाल्लाह, इसके लिए एक अलग सी वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आपके सामने ये बात आ जाएगी। तो फिलहाल आप इस क्लासिफिकेशन पे फोकस करें, और मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। अगर आप बात मान के चलेंगे और होमवर्क करेंगे, इंशाल्लाह बाकी चैप्टरों को आप छोड़ देंगे, लेकिन एनीमिलिया को पेपर के लिए नहीं छोड़ेंगे। इतना आसान करके दूंगा, बस ये चंद बातें आप फिलहाल कॉपी पे लिख के और इसे याद कर ले। ये चंद फाइल जिस तरह मैंने आपको सुनाई इस तरह याद कर ले। ठीक है, आगे आसान इस क्लासिफिकेशन से आपको, जब मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता दूंगा ना, तो कम से कम अगर पेपर में एक फाइल आएगा ना, 5-10 चीज़ें आप मुफ्त में जल्दी से लिख जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। तो आपके लिए होमवर्क ये कि आप अपना फर्स्ट ईयर का बुक उठाए और इन फाइलों के एग्जाम्पल इनके सामने लिख कर 2-3 एग्जाम्पल और वो याद कर ले। सपोज और एफ्रा है, तो इसके नीचे यहाँ पर इसे एक चार्ट पे लेके, ये देखिए इस बुक में मैंने इसका चार्ट बनाया हुआ है। तो इस तरह चार्ट आप एक बड़ा सा चार्ट ले लें घर में, और इस तरह ये देखिए ये एक चार्ट बनाएं, आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये चार्ट आप बनाएं और फिर इसके नीचे एग्जाम्पल लिखे। सपोज फॉर एग्जाम्पल में है स्पॉन्जिन और यूप्लेक्टिला, लिकोसिलिनिया और इस तरह। ठीक है, और सिलेंट्रेट की अगर आप बात करें तो इसमें हाइड्रा, ओबिलिया और सी एनिमून, जेलीफिश इस तरह। प्लेटी एलिमेंट्स की अगर आप बात करें, ठीक है, तो इसमें आपको पता है पेनवाम आता है, नहीं पेनवाम नहीं, वो फ्लैटवाम वगैरह आते हैं। प्लेनेरिया इसमें आता है, लेवर फ्लूक इस तरह बाकी। तो आप इंशाल्लाह इसके नीचे एग्जाम्पल लिखे और इसके एग्जाम्पल याद कर ले, और ये क्लासिफिकेशन आगे आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा ईटा के लिए। और ये आपको पता है स्पेशली ईटा रिपीटेड स्टूडेंट के लिए बात मैं आपको बताऊँ, फर्स्ट ईयर वाले भी इसको इस अंदाज से सुने कि वो भी कल को ईटा देंगे या नहीं। ये सारी मेहनत फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो ईटा के लिए होती है ना, एमबीकेट के लिए, तो सुने।
उन चीज़ों पे फोकस करें जिसमें कंपटीशन हो। आसान चीज़ें तो हर किसी को आती है, ये चीज़ें इसमें कंपटीशन है, तो इस पे फोकस करें ताकि आप बाकी साथियों से कंपटीशन जीत कर एक ही नंबर पे लोग पास और फेल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।